हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू पेरी पेरी कॉमिक्स चैनल। और आज हम आपके सामने पेश कर रहे हैं परमाणु की एक शानदार कॉमिक्स ब्लैक जोन। चैनल पर फर्स्ट टाइम आया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसी औसम कॉमिक्सों के लिए। शुरू करते हैं शानदार कॉमिक्स ब्लैक जोन परमाणु। देख सकते हैं कवर पृष्ठ। तिरंगा परमाणु कॉमिक लिस्ट, सेट के कॉमिक्स ब्लैक जोन। पाकिस्तान के पीएम हाउस के अत्यंत गुप्त कमरे में आर्मी और हथियारों के साथ साथ हिंदुस्तानियों के पास एक और बड़ा हथियार है। हम पाकिस्तानी से लगभग दुगना है, जिसके रहते हम हर बार लड़ाई में मुँह की खानी पड़ती है। और वह हथियार है उनका हौसला, उनकी देशभक्ति। अपने देश के अंदर जातिवाद पर लड़ने वाले हिंदुस्तानी जब अपनी सीमाओं को खतरे देखते हैं तो वे सारे झगड़े भूलकर अपने मुल्क की हिफाजत में जुट जाते हैं। आपने सही कहा जनाब, लेकिन कुछ चीज़ें हमारे पास भी दुगनी हैं, और वे चीज़ें हमारे पास चालाकियाँ, हमारी काइयाँपन, हमारी मक्कारी। इससे मैं आपसे कह रहा हूँ जनाब कि मैं ऐसी तैयारी है कि इस बार हम कारगिल क्या पूरा हिंदुस्तान जीत लेंगे। और मेरी जीत की तैयारी का नाम है ज़ार। ज़ार, यह तो दुनिया के सबसे बड़े आतंकवादी ओसामा बिन लादेन का दायां हाथ है, जिसके पास अत्याधुनिक हथियारों और बेमिसाल आर्मर की मदद से अमेरिकी सरकार के साथ साथ सुपरमैन, बैटमैन, स्पाइडरमैन जैसे सुपर हीरो को नाकों के चने चबा दिए हैं। आपने एकदम दुरुस्त फरमाया जनाब। और यह वही जार है जो हमारे मंत्रालय के किसी एक महत्वपूर्ण काम करने के 5 अरब रुपए में हायर किया गया है। इस जार के बूते पर तुम क्या करना चाहते हो? आखिर प्लान क्या है तुम्हारा? जवाब में शैतानी ढंग से मुस्कुराया पाकिस्तानी जनरल। प्लान ऐसा है जनाब कि जिसके कामयाब होते ही हिंदुस्तान की सभी तोपें, टैंक, सभी प्लेन जो है कबाड़ में बिकने लायक हो जाएंगे। पाकिस्तान के करदाता यहाँ जो षड्यंत्र का बीज बो रहे थे, उसकी जड़ें बहुत जल्द हिंदुस्तान में, दिल्ली में नज़र आई। हिंदुस्तान की रेडॉर की प्रणाली की आंखों में धूल झोंक कर मैं अपने इस फाइटर प्लेन को दिल्ली तक ले आया हूँ। लेकिन अब ये ज़रूरी है कि दिल्ली के आकाश पर यह फाइटर प्लेन नज़र आए, जिससे कि इंडियन आर्मी का ध्यान इस प्लेन की तरफ जाएगा और मैं आराम से पहुंच जाऊंगा जहां मुझे पहुंचना है। इधर 4 प्लेन से इजेक्ट हुआ और इधर दिल्ली के रडार स्टेशन में उठे बैठे ऑपरेटर चौक उठे। ओहो, तुरंत ही जूम, वायुसेना के फाइटर प्लेन में घेर लिया उस प्लेन को। तुम चारों से घेर लिए गए हो, हमारे साथ साथ एयरबेस की तरफ बढ़ो वरना उड़ा दिए जाओगे। चारों प्लेन के पायलट चीख चीख कर चेतावनी दे रहे थे, लेकिन उधर से कोई जवाब नहीं है। ऑर्डर दे सनों से मार गिराया जाए। नहीं। झूम झूम, वह इस समय दिल्ली के अत्यधिक व्यस्त इलाके के ऊपर उड़ रहा है। ऐसे में अगर उड़ाया गया तो मलबा सैकड़ों लोगों की तबाही का कारण बन सकता है। अभी उसके साथ लगे रहो, अगले ऑर्डर का इंतजार करो। यस सर। अगला ऑर्डर देने में वायु के लिए अधिकारी कुछ देर लगनी थी, लेकिन वह देर बहुत देर में बदलने जा रही थी, क्योंकि इस समय प्लेन जिधर उड़ रहा था वह उसके ठीक सामने था, कुतुब मीनार। ओह नो, वह प्लेन से कुतुब मीनार जा रहा था। ऑर्डर दीजिए सर, क्या करें? दोनों हाल में एक बड़ी दुर्घटना होना निश्चित था। हालांकि कम से कम ऐतिहासिक कुतुब मीनार को तो बचा ही सकते हैं। प्लेन को उड़ा दो और दुआ करो कि उसका मलबा घनी आबादी से दूर करे। यस सर। उस क्षेत्र की एक बड़ी आबादी वाले हिस्से को सचमुच दुआओं की सख्त जरूरत थी, क्योंकि आदेश मिलते ही वायुसेना के प्लेनों की उंगलियों से मिसाइल छोड़ने जाने की सिचुएशन जम गई, और अब वे उंगलियां हरकत में ही आने वाली थीं कि अचानक कुतुब मीनार की तरफ बढ़ते प्लेन की दिशा एक झटके में बदल गई और यह चमत्कारी ढंग से आकाश की ऊंचाई की तरफ बढ़ गया। और ये चमत्कार अपने आप नहीं, बल्कि उससे वो जिसे बच्चा बच्चा कहता है, परमाणु। और 1 मिनट में कुतुब मीनार बनने वाला प्लेन और सही समय पहुंच गया मैं। लेकिन ये विदेशी फाइटर प्लेन हमारे रडार सिस्टम को धोखा देकर दिल्ली तक पहुंचा कैसे? भड़ाक। और ये दिल्ली में एकाएक कैसे दिखने लगा? इस रहस्य में जरूर कोई रहस्य छिपा है, मुझे पता लगाना होगा। उस फाइटर प्लेन का रहस्य जार के रूप में इस समय उस स्थान पर मौजूद था। मेरे सामने तो इंडियन आर्मी की सबसे महत्वपूर्ण जगह ब्लैक जोन, जिसमें पहुंचकर मुझे अपने मतलब की चीज़ हासिल करनी है, और ऐसा करने से मुझे कोई नहीं रुकता। ओहो, बड़म बड़ूम। अचानक उस आवाज़ पर चौंका जार तेजी से मुड़ा उस तरफ। इन ऑटोमेटिक मिसाइलों का मेरी तरफ बढ़ना साबित कर रहा है ब्लैक जोन की उस हाईली सिक्योरिटी में दाखिल हो गए हैं, जहाँ से चींटी भी आगे बढ़ने चने चबाने पड़ते हैं, लेकिन जार को कोई नहीं रोक सकता। यह मिसाइलें भी नहीं, वैसे ही फौलाद के पर्वत को सीना चीर सकती है, लेकिन जार के सीने पर खरोंच भी नहीं पड़ेगी। ब्राम। कई भीषण धमाकों में भी सही सलामत खड़ा था जार। मिसाइल के धमाके और इन सिपाहियों की चीख सुनकर अगले 4 मिनटों में हिंदुस्तानी सेना मुझ तक पहुँच जाएगी। लेकिन मेरे पास सिर्फ 4 मिनट हैं, और इन 4 मिनटों में मुझे अपना काम करके यहाँ से निकलना है। ओहो, एसिड की बारिश। इसका मतलब क्या? केमिकल जोन में आ गया हूँ, और इस जोन में जार की जगह कोई और आ गया होता तो इस खतरनाक एसिड वर्षा मोम की तरफ पिघल गया होता। ओह, जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा हूँ वैसे वैसे यह
वर्षा पहले से तेज़ और ख़तरनाक होती जा रही है। ये मेरे आर्मर पर असर डालने लगी है। मुझे बचने से पहले रुकना होगा। जार के आगे बढ़ते कदम उस मुसीबत ने रोक लिए थे, लेकिन ये उसी पल अगले पल खट और उसने अपने आप को एक पारदर्शी आवरण में सुरक्षित कर लिया था। और अब ठीक मेरा आर्मर जिस खास आवरण में बंद था, उसे विश्व का कोई भी एसिड नहीं पिघला सकता। अब मुझे आगे बढ़ना चाहिए। जार तुरंत आगे बढ़ गया और जल्द ही मैं ब्लैक जोन में आ गया हूँ और मेरी मंजिल है सामने मौजूद वह स्टोर रूम जहाँ मौजूद है मेरे मतलब की चीज़ें। सफलता की खुशी में झूमता हुआ जार अचानक ही चीखता हुआ पीछे गिरा। बड़ाम ऑफ स्प्रिंग की तरह उछलकर खड़ा हुआ, हैरत का मारा। मिसाइल मेरे शरीर पर आकर असर नहीं कर सकती। बिजली या करंट मेरे आर्मर पर असर हुआ। फिर ये क्या हुआ? मेरे शरीर पर झटका को लगा। मुझे कई फीट दूर उठा के भेज दिया एक हिंदुस्तानी घूसे ने। और यह घूसा मैंने तो ये तुम्हारे जबड़े पर रसीद किया है। तुमने 2 फीट के आदमी तुम्हारे घूसे से जार को कई फीट उछाल दिया। सुपरमैन की फूंक न हिला सकी। कौन हो तुम और तुमने ऐसा कैसे कर दिया? परमाणु कहते हैं मुझे, और जैसे सुपरमैन की फूंक नहीं हिला पाई उसे मैंने कई फीट उछाल दिया। इसका जवाब ये है धड़ाक। तेरे पिद्दी शरीर में इतनी ताकत कैसे है परमाणु? ये तो मुझे समझ में नहीं आ रहा, लेकिन इतना समझ आ रहा है कि तेरा छोटा शरीर मेरे रास्ते में बहुत बड़ी रुकावट है। इसलिए तू मेरे रास्ते से हट जा, क्योंकि अब अपने रास्ते में आई रुकावटों को बड़ी बेदर्दी से हटाता है। पहले तो तू ये जान ले कि परमाणु सही के माने परमाणु तेरा भी बाप है। और अब यह जान ले कि परमाणु की वह रुकावट है जिसे सैकड़ों जार एक साथ मिलकर भी रास्ते से नहीं हटा सकते। ओह, तूने अपने हाथों से चमकीली रस्सियाँ छोड़कर मुझे इसमें बांध दिया है। कुछ दिन पहले अमेरिका में ठीक इस तरह स्पाइडरमैन ने मुझे अपने मजबूत जालों में बांध दिया था। तुम जानते हो मैंने क्या किया? अपने आर्मर में लगाया स्विच दबाया था। आर्मर चिपकी हर पल भर में ख़त्म कर देता, चाहे वह स्पाइडरमैन के जारों या परमाणु की रस्सी। ओहो, हतपथ परमाणु ने तुरंत ही अपना अगला वार किया। ये परमाणु छल्ले जरूर तुझे सबक सिखाएंगे। गौतम सिटी में बैटमैन ने भी अपने खतरनाक बैट रिंग्स फेंकते हुए यही कहा था, लेकिन डीसी मार्वल दोनों से टकराए। जब मैंने इसके बैट रिंग्स को नष्ट किया तो उसका मुंह भी खुला खुला रह गया। भड़ाम। और अब उस समय भी होश फाख्ता होगा जब मैंने अपनी मल्टी बैरल गन से इतने रॉकेट बजाए जहाँ बचने की एक इंच जगह नहीं थी। जार की मल्टी बैरल गन से निकले रॉकेट धुएं ने वहाँ के वातावरण को जर्रे जर्रे को आगोश में ले लिया। सब कुछ शांत हुआ तो गूंज उड़ा जार का ठगा। हाँ, आखिर जार का शिकार बन ही गया। बचता भी कैसे? यहाँ बचने की जगह थी कहाँ? जार ने यहाँ की हवा तक को छलनी कर दिया था। आपने सही कहा जार भैया, लेकिन इसके बावजूद भी एक जगह सुरक्षित थी और वह जगह थी आपकी मल्टी बैरल गन का ऊपरी हिस्सा। मैं तो इस बैरल गन पे बैठ गया था, लेकिन अब तो तुम कहाँ जाकर बचोगे? मार मार कर भुस भर दूंगा मैं तुम्हारा। परमाणु के बारे में जार के दिमाग की चक्कर खिन्नी घुमा दी, लेकिन संभलने में ज़्यादा देर नहीं लगाई। तेरे कारनामों ने मुझे बता दिया तू सुपरमैन, बैटमैन, स्पाइडरमैन से भी ज़्यादा पहुंची हुई चीज़ है, लेकिन मुझे तुझे इससे निपटने के लिए वह करना होगा जो मैंने उनके साथ नहीं किया। और यह करने के लिए मुझे इस्तेमाल करना होगा यह DNA गाइड मिसाइल, जिसे किसी आदमी की तरफ तानता हूँ वैसे ही उसका DNA ट्रेस कर लेती है। बस ऐसा करने के बाद अपने शिकार को तब तक नहीं छोड़ती जब तक उसके चीथड़े नहीं उड़ा देती। यह गन तेरी तरफ तनी हुई है परमाणु, इसलिए इसने तेरी DNA को ट्रेस कर लिया है। तैयार हो जा मरने के लिए। एक बार चूकने के बाद ये मिसाइल फिर मेरी तरफ आ रही है। उसे नष्ट करने के लिए मुझे कुछ करना होगा। ठीक दीवार के पास पहुंचकर ट्रांसमिट हो जाऊं। मिसाइल अपनी दीवार की गति से टकराएगी, नष्ट हो जाएगी। ओह नो, जैसा मैं सोचा था मैंने वहाँ फिर से ट्रांसमिट मिसाइल से जाकर रुख बदल दिया है। उफ वाह परमाणु, लेकिन अफसोस तू उस मिसाइल को धोखा नहीं दे सकता, क्योंकि जिन DNA को अपना असली निशाना बनाया है तेरे शरीर के ट्रांसमिट कणों में भी मौजूद है, इसलिए भूल जा। तू भी इस तरह मिसाइलों से बचेगा। इसे मेरे सिवा कोई भी ख़त्म नहीं कर सकता। हाँ ओफ, सचमुच अब मेरा उस मिसाइल से किसी तरह बचना संभव नहीं है। अब उससे मेरी टक्कर होकर रहेगी, और अब जब ना मेरे ट्रांसमिट होने से कुछ हो सकता है और ना छोटा होने से। एक मिनट में उस मिसाइल से बचने का एक तरीका है, वह यह है कि मैं उस मिसाइल को वही ख़त्म कर सकता है। जो अब ये तय है कि मिसाइल को ख़त्म करने के लिए मैं ऐसा कुछ करूँ जो अच्छी तरह मालूम है। अचानक पड़ा होते ही छोटा होना शुरू हुआ, और जब तक छोटा रहा जार की आंखों से ओझल नहीं हो गया। इस समय तो मुझे दिखाई नहीं दे रहा परमाणु। लग रहा है तू सोच रहा है तू DNA गाइडेड मशीन से बच जाएगा, तो तेरी भूल है। कितना भी छोटा हो इस मिसाइल का DNA सेंसर तुझे अपनी आंखों से ओझल नहीं देगा। अरे अचानक जार की आंखों में आतंक भरता चला गया। उसका गणता DNA मिसाइल उसकी तरफ बढ़ती है। क्या मिसाइल मेरी तरफ बढ़ी है? परमाणु को पीछे छोड़कर मेरी तरफ क्यों आ रही है? क्या हुआ? अचानक कुंद होता दिमाग तुरंत ही सक्रिय हुआ। मिसाइल का एक मेरी तरफ बढ़ना, कुछ खराबी हो गई है मिसाइल में। खराबी मेरा जीवन खराब कर देगी। सेंसरों को ऑफ करके ब्रूम इसे ख़त्म किया जा सकता है। राहत ही कई किलोमीटर लंबी सांस ली। ऑफ, अगर मैं सही समय पर मिसाइल को ख़त्म न किया होता
तो मेरी आई खराबी मुझे मर रही। मिसाइल में कोई खराबी नहीं आई थी चार भैया, वह अपना काम अभी भी पूरी वफादारी से कर रही थी। वो तो मैंने इसकी तेज आपकी तरफ इसलिए बढ़ी थी क्योंकि यहाँ आपके शरीर में मौजूद था मैं। ओह नो, ओह यस, इस बार परमाणु ने संभलने का मौका नहीं दिया। इंसान अपने भाई रूप से जितना चाहे ताकतवर बना ले, अंदरूनी रूप से वह इंसान ही है। और इंसान की एक बहुत बड़ी कमजोरी होती है ऑक्सीजन। और ये ऑक्सीजन मिलनी बंद हुई नहीं कि उसके सारे के सारे काम धरे के धरे जाते हैं। हो ऑक्सीजन पाए छुटा जा छूटा, और छुटा जाता ही छुटकारा पाए। ये ठीक है कि पूरी तरह से आर्मर बंद होने का करते में ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, लेकिन आर्मर में रहकर मैं वातावरण में मौजूद ऑक्सीजन नहीं लेता, ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है। मैं अपने हेलमेट को शीशे से हटा लेता हूँ, ये काम आसानी से कर लेता हूँ। अपने अमीर हेलमेट का शीशा हटाकर तूने बहुत बुरा किया जार, क्योंकि तेरी ऑक्सीजन पाइप पहुँचने से पहले ही मेरा मकसद था। मैं चाहता तू ऑक्सीजन पाइप लेने के लिए हेलमेट का शीशा हटाए और अपने आप को छोटा करके खाली होकर उस जगह पर तेरे शरीर तक पहुँच जाऊँ और तुझ पर ऐसा वार करूँ तेरे होश उड़ जाएँ। छोटे परमाणु के भीषण वार ने जार को होश फाख्ता कर दिए। जार बेहोश हो गया। ये बेचारा जार सोच भी नहीं सकता कि अमेद आर्मर के शहीद होते हुए भी कोई इसे यूँ हरा देगा। लेकिन यहाँ आया था इस ब्लैक जोन में आखिर ऐसा क्या है जिसके मतलब का है, इसे भेजा किसने? इसके होश में आने के बाद ही सवालों के जवाब मिल पाएंगे। लेकिन इस ब्लैक जोन में क्या है, इसका जवाब मुझे मिल सकता है। ब्लैक जोन मिलिट्री हेडक्वार्टर ब्लैक जोन में क्या है, ये अत्यंत गोपनीय मैटर परमाणु। लेकिन तुम जैसे देश के सच्चे वक्त को बताने को कोई याद नहीं। परमाणु हमारी आर्मी में अधिकतर विमान तोपें युद्ध लड़ने के लिए घातक हथियार विदेशों से आयात किए गए हैं। लेकिन इस ब्लैक जोन और इनके कल पुर्जे कल ही यहाँ विदेशों से आयात होकर आए हैं। वे जरूरत पे अपने काम आ सकें। युद्ध के समय कल पुर्जे बहुत काम आते हैं। पिछले कुछ दिनों से कारगिल में जो युद्ध हुए हैं, अगर वे कल पुर्जे हमारे पास उपलब्ध ना होते तो पाक से लड़ाई कभी नहीं जीत सकते थे। अगर हमारे कल पुर्जे हमारे पास ना होते तो हमारी तोपें और ना हमारी तोपें कुछ कर सकती थी, ना हमारे फाइटर प्लेन दुश्मनों पर कहर बरसा सकते थे। वे कल पुर्जे हमारे लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए हमने इन्हें ब्लैक जोन में रखा हुआ है। और उन्होंने तभी इतनी तैयारी कर रखी थी, लेकिन वह यहाँ कैसे, उसने किसने भेजा होगा उसने, और यह मुझे जानना है। यह क्या कह रहे हैं जनाब, यह सच है। हिंदुस्तान में मौजूद हमारे एजेंटों ने सूचना दी है कि परमाणु नाम के हिंदुस्तानी के हाथों बेबस होकर जार पकड़ा गया है और कमाल की ताकत की मालिक का होगा परमाणु नाम का वह हिंदुस्तानी जिसने जार जैसी हस्ती को कैद कर लिया। और उसकी नाकामी हमारे ख्वाबों को चूर चूर कर देगी। हिंदुस्तान को फतेह करने का जो ख्वाब हमने हमारी आर्मी ने देखा था, उसे हकीकत का जामा पहचानने की हमारी मजबूरी है, क्योंकि हमने अगर ऐसा नहीं किया तो हमारे देश की हमारी अमावा हमारी दुश्मन बन जाएगी। लेकिन अभी हुआ कैसे, जिस काम को जार नहीं कर सका उसे कोई और ऐसा सोचना भी नामुमकिन है, शायद नहीं, क्योंकि हमारे एजेंटों की भेजी गई ताकत ऐसा शख्स है जिसकी डिक्शनरी में नामुमकिन अक्षर नहीं है। जहाँ सैकड़ों ताकत वाले उसके गुलाम है। कहाँ है वह शख्स, कौन है वह हिंदुस्तान में ही है। उसका असली नाम क्या है कोई नहीं जानता, लेकिन वह अपने आप को क्या कहता है, जुर्म की दुनिया का प्रिंसिपल, क्राइम कॉलेज का प्रिंसिपल। पाकिस्तान से आए अपने मेहमानों का स्वागत करता है। कहिए क्या चाहते हैं आप मुझसे? पाकिस्तान जनरल ने जो कुछ बताया उसी लालच से चमकने लगी आंखें प्रिंसिपल की। अगले 24 घंटों में वह चीज़ तुम्हारे सामने होगी जो तुम्हें चाहिए, क्योंकि इतने समय प्रिंसिपल के कारण खाली हो जाएगा ब्लैक जोन। और यह काम करूँगा मैं, यानी प्रिंसिपल क्राइम कॉलेज का बेस्ट स्टूडेंट जिसका नाम है गिरगिट। जार के बाद ब्लैक जोन की सारी इलेक्ट्रॉनिक सुरक्षा व्यवस्था हटाकर टिड्डी दल की तरह सेना के जवानों को तैनात कर दिया गया है। मैं गिरगिट की तरह रंगों का इस्तेमाल करके अपने शरीर के रंग बदलने के लिए नहीं करता, बल्कि शिकार करने के लिए भी करता हूँ। गिरगिट की उंगलियों में धारें ससरा उठी, जिन्होंने सेना के जवानों को गिर कर जब उठाया। उफिएगा कि मुझे क्या हो गया, मेरे शरीर में अचानक भयानक जलन हो रही। क्या हो रहा है मुझे, मैं बताता हूँ। तुम मर रहे हो, क्योंकि मेरे रंग नहीं, क्योंकि मेरे रंग में नहीं, वे कॉन्टैक्ट पॉइजन हैं जो इंसानी शरीर के संपर्क में आदि अपना असर दिखाना शुरू करते हैं और इंसान को मार डालते हैं। आहा, यमराज से जाकर कहना कि अब उन्हें किसी जान लेने की धरती पर आने की ज़रूरत नहीं है। गिरगिट उन्हें लोगों की जाने वहीं सप्लाई करता रहेगा। आहा धाड़, यमराज को जाने सप्लाई करने का जो ठेका तूने ले, दुकान तूने खोल रखी है गिरगिट, अब उस दुकान को बंद करने का समय आ गया है। तुझे जेल में सप्लाई करने के लिए मैं आ गया हूँ। परमाणु, मेरे निर्माता ने मुझे बताया था कि तू मुझे रोकने ज़रूर आएगा। धड़ाक, इसलिए उसने मुझे इस तैयारी के साथ भेजा कि तू लाख चाहे तो तेरी परछाई मुझ तक पहुँच ना पाए। एक पल में समझा पड़ा हूँ, लेकिन देखता रहेगा। अरे क्या, कहाँ गायब हो गया? मैंने तो इसे अभी भी कहाँ उछल गया वह? मैं कहीं नहीं गया हूँ परमाणु। जरा मुझे अपने तुझसे बचने के लिए अपने शरीर के रंग को फर्श के रंग जैसा करके उसमें जा मिला था। उफ, परमाणु व्यवहार करके गिरगिट उस बार दीवार के रंग जैसा रंग बदल कर दीवार में जा मिला। ठीक उसी पल दीवार से बाहर निकला और अचंभित परमाणु से ढूंढा था। धाड़, उफ, अनोखी शक्ति है गिरगिट के पास। रंग बदल कर एकदम से मेरी आंखों में ओझल होकर मुझ पर वार करता है।
और फिर वहाँ आसपास मौजूद किसी अन्य रंग जैसा बनकर मुझे विलीन हो जाता है और मौका मिलते ही वहाँ से फिर मुझ पर वार करता है। आओ, मुझे इसके वार करने से पहले कुछ सोचना होगा, मुझे मार मार कर भुर्ता बना देगा। उफ, लुक्का छिपा खेल बहुत हुआ परमाणु, मेरे पास टाइम कम है, मैं तुझसे मौत का खेल खेलता हूँ और तेरे इस रंग में मदद से तेरे चेहरे पर खुले हिस्से संपर्क में आकर तेजी से शरीर में फैलेगा और तुझे कुछ ही मिनटों में बना देगा मौत का शिकार। मैं अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पा रहा हूँ, फिर मैं कहाँ फंस गया। अकरण ने परमाणु के शरीर को तुरंत ही जकड़कर ज़मीन पर गिरा दिया और इसी के साथ अट्ठास कर उठा गिरगिट। हाँ, मेरा कॉन्टैक्ट पॉइजन तेजी से मौत के मुंह में खींच ले जाएगा। वहाँ तुझे ज़्यादा देर नहीं लगेगी तुझे, इसलिए मेरा आखिरी सलाम कबूल कर, क्योंकि मुझे अभी बहुत काम करने हैं। जितनी जल्दी गिरगिट तेजी से रास्ते पर बढ़ा उतनी देर से परमाणु मौत की तरफ बढ़ा था। उफ, मेरे मुंह से झाग निकल रहा, आंखों के आगे अंधेरा गिरता जा रहा है और ये अंधेरा निश्चय ही मौत का अंधेरा है, क्योंकि इस बार झाग के साथ खून भी उगला था परमाणु। मेरे पास गिरगिट से बचने, तेज जहर से बचने का कोई रास्ता नहीं आया। परमाणु जिंदगी के हारने के कगार पर था, जबकि गिरगिट खड़ा था सफलता के कगार पर। सामने रखा साजो सामान कलपुर जब गिरगिट के सामने अब सारे सामान उठाकर ले जाने की समस्या को गिरगिट पलक झपकते ही हल कर सकता है। गिरगिट ने शरीर के लटके उपकरण उतारे ने शुरू किए और कुछ ही पलों में इन सभी टुकड़ों को आपस में जोड़ने लगा। जैसे जुड़ते गए वैसे तैयार हो गई अनोखी चीज़। इस रेड लाइट सुपर स्पीड में टुकड़ों को बटकर अपने साथ इसलिए रहता ताकि इसे असेंबल करके मैं यहाँ मौजूद अपने मतलब की कुछ पेटियाँ इस पर ला सकूँ और इन्हें रिमोट का स्विच दबाकर प्लेन को उड़ा दूँ। प्रोमैन के अनुसार यह जेट सीधा प्रिंसिपल के सामने जाकर रुकेगा। तुरंत ही जेट एक और तैयार हो गए, वहाँ से भागने की तैयारी कर रहा था गिरगिट। अब आधा सामान पहुँच चुका है, आधे को अगले जेट के साथ लेकर मैं पहुँचूँगा। लेकिन अचानक खटखट ओह, उसकी सारी तैयारी धरी की धरी रह गई, क्योंकि इस बात की मौजूद मोटी मोटी दीवारों के भूल भुलैया ने उसमें अपना रास्ता रोक लिया था। ओह नो, बैग का काला रंग चुना के गिरगिट चला। ओह नो, प्रिंसिपल ने कहा था कि ब्लैक जोन में अभी कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं है, लोहे की दीवारें, इन दीवारों को तोड़ने की कोई तैयारी नहीं की है। मैं क्या करूं? और बुरी तरह फंस गया, क्या मैं सीधा जेल जाऊंगा? नहीं, जार के होते ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। भड़ाक, तुम जा रहे हो, लेकिन तुम्हें तो परमाणु ने पकड़ लिया था। जिसे सुपरमैन, बैटमैन, स्पाइडरमैन जैसे सुपर हीरो पकड़ सके, उसे परमाणु कैसे पकड़ सकता है? हाँ, इतना ज़रूर है कि परमाणु की वजह से मैं कुछ समय के लिए अपने उद्देश्य से भटक गया था, लेकिन अब मैं जार वापस चुका है। अब तो मैं उद्देश्य पूरा करने से कोई नहीं रोक सकता। हम दोनों का उद्देश्य एक ही है जार, साथ ही हमारी मंजिल भी एक है, क्यों ना बल जाए। तुम शायद सही कह रहे हो, साथ साथ बढ़ने में हमारी भलाई है, लेकिन हमारे आगे बढ़ने के रास्ते में मोटी मोटी दीवारें, इसका क्या करेंगे? जवाब में गरज उठी जार की गन। दुनिया की किसी फैक्ट्री में भी मौजूद फौलाद नहीं बना जो जार को सीना तान के खड़ा कर सके। मोम की तरह पिघल जाने वाली दीवार बिछनाई था सचमुच। वाह जार वाह, बल्कि सामने मौजूद लोहे की दीवार भी जार के कदमों में बिछी नजर आई। वाह जार वाह, तुम्हारा भी जवाब नहीं। यू आर ग्रेट प्रिंसिपल साहब, तुमसे मिलकर बहुत खुश होंगे। प्रिंसिपल? तुम उसी प्रिंसिपल की बात कर रहे हो जो क्राइम कॉलेज चलाता है? बहुत नाम सुना है मैंने उसका, मिलने की बहुत इच्छा है उससे। आज तुम्हारी इच्छा जल्दी पूरी होगी, क्योंकि जिन पाकिस्तानियों ने तुम्हें भेजा है वे भी तुम्हें प्रिंसिपल के पास ही मिलेंगे जल्दी ही। ओह, कल पुर्जे के सारे सामान के साथ वह कुंजी संभाली जनरल साहब। बस आप हिंदुस्तान को जीतने के मंसूबों की झटकियाँ पूरा कर सकते हैं। बहुत को प्रिंसिपल, बहुत को तुम्हारे जैसा नाम सुना था, उससे ही बढ़कर पाया। सचमुच तुमने नामुमकिन काम को कर दिखाया। इस नामुमकिन को मुमकिन करने का सारा श्रेय शख्स को देना चाहिए जो ऊपर लिबास से तो जा रहे हैं, लेकिन असल में परमाणु है। ना, सफाई देने की होशियारी करने की जरूरत नहीं है। परमाणु ये प्रिंसिपल का क्राइम कॉलेज है। यहाँ जो भी प्रवेशता है चारों तरफ गुप्त स्कैन करके उसकी कैमरे से उसकी असलियत तुरंत ही मेरे सामने प्रस्तुत कर देते हैं। यह परमाणु कैसे हो सकता है? मैं तो ब्लैक जोन में ऐसे मौत की आखिरी सीढ़ी तक पहुंचा दिया था। जवाब ऐसे मिलेगा गिरगिट को, ऐसी उम्मीद नहीं थी। तुम्हारा प्रिंसिपल सही कह रहा है गिरगिट, मैं वही परमाणु जिस तुमने मौत के शिकंजे भरे थे, लेकिन जिस समय मेरी आंख अंधेरे में डूबी थी उस समय मस्तिष्क में कौंधी हुई बिजली। कहावत है जहरी जहर को काटता है, यानी अगर मेरे शरीर में जहर बहुत तेज़ी से जहर की मात्रा पहुंच जाए तो उससे पहले ही मेरे शरीर में मौजूद जहर को काट कर मेरा जीवन बच सकता है। अपना जीवन बचाने के लिए मुझे जहर की ज़रूरत थी, और जिसकी यहाँ कोई कमी नहीं थी। गिरगिट ने जो कॉन्टैक्ट पॉइजन हवा में बढ़ाया था वह धूल की तरह कहीं जो जब गया मेरा काम आएगा। वहाँ मौजूद जहर को अपने शरीर तक पहुँचाना शुरू किया। जब तुरंत हमें दस मेरी हालत तेज़ी सुधर रही है, मुझे अब गिरगिट को रोकना होगा। गिरगिट रोकने के लिए मैं आगे बढ़ना चाहता था, लेकिन अचानक मेरे इरादे बदल गए। जार को पकड़ने के बाद गिरगिट के कलपुर्जे उड़ाने को भेजा गया। वह आधे कलपुर्जे ब्लैक जोन से बाहर जाने में सफल हो गया है। वह अगर गिरगिट को पकड़ भी लूँ तो ना तो उसके निर्माता तक पहुँचूँगा जहाँ मैं भेजा गया दोबारा बरामद कर पाऊँगा। उस किस्से को हमेशा ख़त्म करने के लिए मुझे थोड़ी तैयारी करनी होगी। वह तैयारी थी जार के रूप में, और फिर
जार का रूप धरकर मैं गिरगिट तक यहाँ पहुँचा। ओह, मेरी मदद से तू यहाँ तो आ तो गया परमाणु, लेकिन तेरा मेरा जहर तुझे जिंदा नहीं बचा पाएगा बेवकूफ़ आदमी। उससे ये जार की अनोखी ड्रेस है जिसके अंदर हवा भी नहीं पहुँच सकती, फिर तेरा जहर कैसे पहुँचेगा? वाह, सच में बड़ा ही जोरदार है जार का यार मार। एक ही बार में गिरगिट जैसा शैतान चित कर दिया, लेकिन देश के दुश्मनों को चित करने के लिए मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। परमाणु जैसी जार को खोला, गुर्रा उठा प्रिंसिपल। गिरगिट को चित करके मैं समझना तूने जीत लिया, जीत को अपने पल्ले में झुका लिया है। इस क्राइम कॉलेज का प्रांगण तो जीत तो सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल की होती है। प्रिंसिपल एक उंगली तेजी से हरकत में आई और इसी के साथ तू उन कटर डिस्कों के निशाने पर है जो से सही का अंग बारी से बाहर कटा नजर आएगा। इस जगह से डिस्कों का में उड़कर निकलना मुश्किल है, सचमुच उड़कर बचना मुश्किल है, लेकिन जो काम मुश्किल हो उसे करूँगा क्यों? क्योंकि इन डिस्कों से बचने के लिए मैं आराम से सोचता हूँ ट्रांसमिट। परमाणु का ट्रांसमिट बोलना ही था कि परमाणु का सही का अंग अंग खंड खंड होता बिखरने का। और ऐसे ही हुआ। वैसे ही परमाणु को पता चला कि ट्रांसमिटर को उसने बहुत बड़ी गलती की है। वो नहीं, मेरे शरीर के कण तेजी से खिंच रहे हैं। ओहो, ऐसे में मैं शरीर के उधर खींचने से रोक भी नहीं सकता क्योंकि मेरा शरीर रिफॉर्म ट्रांसमिट फॉर्म में है। जब तक मेरी कोई पावर काम नहीं करेगी। कणों में बटा परमाणु से बचने का कोई रास्ता नहीं था। फलस्वरूप वह खिंचता हुआ उस बड़े ग्लोब में जा पहुंचा। हाँ, फंस गया परमाणु, प्रिंसिपल के जाल में बुरी तरह से फंस गया। तुझे ट्रांसमिट होने के लिए मजबूर करने के लिए भी यहाँ पहुँचाने के लिए मैंने तरीका सोच लिया था। अब तेरी दुनिया यही पारदर्शी खोल होगी परमाणु, और इसमें तू सिर्फ कणों के रूप में कैद रहेगा क्योंकि जैसी तू अपना सामान्य रूप हासिल करने की कोशिश करेगा वैसी तू फिर कणों में बिखर जाएगा। ओहो, हाँ, प्रिंसिपल का फंसाया शिकार आपके जाल में निकल आए तो बेकार है। इसलिए वह सभी डिग्रियाँ जिसने उसने दुनिया भर के कॉलेजों से हासिल की है। आओ जनरल, अपने मतलब का सामान अपने साथ ले जाने के लिए इस हिंदुस्तानी की तबाही का नज़ारा भी कर लो, जिसे हिंदुस्तान का सबसे बड़ा रक्षक कहा जाता है। सचमुच इससे बनता बिखरता देखना अपने आप में एक नज़ारा है। ओफ, इस ग्लोब में तो एक क्षण के लिए भी आपस में जुड़ नहीं पा रहे। इस ग्लोब में इतनी अधिक मात्रा में इलेक्ट्रिकल तरंगें मौजूद हैं, मेरे शरीर के कणों को जुड़ने नहीं दे रही हैं। इन इलेक्ट्रिक कणों का दुगना स्थान निश्चय ही पूरे अंदर बंद ग्लोब में कहीं होगा। और वह रहा अभियंत्रों के रूप में अगर इस ग्लोब को तोड़ दूं तो इलेक्ट्रॉनिक तरंगें खत्म हो जाएंगी। और ऐसा हो ना होगा ऐसा होने से मैं अपने सामान्य रूप में नहीं आऊँगा बल्कि आसानी से आज़ाद भी हो जाऊँगा। लेकिन इस यंत्र को नष्ट करूँ कैसे? इस ट्रांसमिट फॉर्म में तो ना बेल्ट के किसी पावर का इस्तेमाल कर सकता हूँ, ना ही कोई अपनी शारीरिक शक्ति का। ओहो, तो क्या ऐसा संभव यंत्र को नष्ट करना संभव है? यंत्र को नष्ट करना शायद, हाँ, एक रास्ता है मेरे पास। इस यंत्र को नष्ट करना संभव नहीं है, और वो रास्ता है अपने कणों को उस यंत्र की तरफ धकेल देने का, जिससे मैं इस यंत्र में प्रवेश करवा दूँ। बाकी जो होना है अपने आप हो जाएगा। इस यंत्र में सही कण एक क्षण के लिए सॉलिड यानी सामान्य अवस्था में आएंगे, और ऐसा होगा यंत्र फट जाएगा। और सचमुच ऐसा ही हुआ जैसे ही परमाणु सोचा था। अपने सामान्य शरीर को पाते ही सांस लेते परमाणु को दाद दी मैंने सका प्रिंसिपल। शाबाश परमाणु, तूने इस यंत्र को नष्ट करके अपने शरीर को पाया, लेकिन क्या ये शरीर तू ग्लोब को उस दुनिया की आज़ादी से ही पालेगा? और इसका परिणाम यह था कि परमाणु के शरीर के बिखरने कण अब जुड़कर अपनी सामान्य अवस्था ग्रहण कर रहे थे। धाड़, इस ग्लोब के पारदर्शी दीवारें परमाणु को सामने ज़्यादा देर तक नहीं ठहर पाएंगी। शाबाश परमाणु, कर कोशिश, तोड़ डाल इस ग्लोब को। अगर तू इसे तोड़ने में सफल हो गया तो मैं इस ग्लोब को बनाने वाली कंपनी से हर्जाने के रूप में $2 करोड़ वसूल करूंगा, क्योंकि इस कंपनी का दावा है कि अपारदर्शी ग्लोब जिससे पदार्थ का विश्व का सबसे मजबूत पदार्थ है, कोई तोड़ नहीं सकता। उफ, जो ताकत से ना टूट रहा है ना इससे ऊपर लगा कार्क ये ढक्कन किस तरह से स्थान से खिसकने का नाम नहीं ले रहा। और इस तोड़ने के लिए परमाणु छलनों का इस्तेमाल करना होगा। परमाणु ऊर्जा के स्रोत से परमाणु छलनों के ग्लोब की दीवार से टकराए, लेकिन उनका असर ग्लोब की दीवारों पर नहीं हुआ जो परमाणु पर ही हुआ। ओफ, ये परमाणु छल्ले ना ग्लोब की दीवारों को तोड़ पाए ना खुद टूट पाए, बल्कि ग्लोब की दीवारों से टकरा कर ये टेनिस की गेंद की तरह उछलकर यहाँ परमाणु ऊर्जा फैला रहे हैं। मुझे इन्हें तुरंत रोकना होगा। सही से टकरा गए तो मेरी खैर नहीं। हाँ, ये तो अपने आप ही परमाणु छलनों से बचता फिर रहा है। मैं जानता था तू आखिरकार इस ग्लोब को तोड़ने के लिए अपनी परमाणु ऊर्जा का इस्तेमाल करेगा, इसलिए मैंने इस ग्लोब में ऐसा इंतजाम करवाया है कि तू इसकी दीवारों से टकराकर परमाणु की ऊर्जा की और अधिक शक्ति बढ़ाए। अगर तू अपनी परमाणु ऊर्जा के छलनों से टकराकर मरेगा तो पल प्रतिपल इसके ताप से भुनकर मर जाएगा। नहीं मरेगा तो मैं तो अपने स्टूडेंट को दिखाने के लिए हमेशा इस ग्लोब को बंद करके रखता हूँ। तुझे परमाणु ऊर्जा का प्रयोग करके तूने अपनी मौत का इंतजाम खुद ही कर लिया, इसलिए मरने को तैयार हो जा। मैं इस ग्लोब को तोड़ने का प्रयास यहाँ परमाणु ऊर्जा में इतने अधिक परमाणु छल्ले तोड़ दूंगा कि मुझे जल्दी राख कर दे। उन्होंने ये परमाणु छल्लों की बारिश कर दी और फिर तेज़ी से छोटा होता चला गया। परमाणु की इन हरकतों ने हाँ बड़ी बड़ी बात करके खुद ही मौत का इंतजाम कर दिया। खुद ही चूहे की तरह डर डर कर छोटा भी होता जा रहा है।
खैर तू बड़ा हो छोटा, सैकड़ों परमाणु छल्ले भी छोड़ने की बेवकूफ़ी कर चुका है। अब इस भीषण ताप से सदा के लिए ख़त्म कर देगा। ओहो नहीं। खुशी से झूमते प्रिंसिपल अचानक आश्चर्य के भंवर में डूब गया। ऐसा हुआ उस दृश्य को देखकर। ओह नो, परमाणु वो भी जिंदा है, लगे कार को हिला रहा है, जिससे कार को लाया साफ जाहिर है परमाणु उस कार को हवा में उड़ा देगा। ओफ, ग्लोब का कार हवा में उड़ गया। ऐसा कैसे हुआ? यह ज़बरदस्त हीट की वजह से। परमाणु ऊर्जा जिसे ग्लोब के अंदर पैदा किया, इस ग्लोब से बाहर निकलने का ये एकमात्र रास्ता था, और यह रास्ता मुझे तूने दिखाया जब तूने बताया ग्लोब में छोड़ी गई परमाणु ऊर्जा और अधिक बढ़ेगी। ग्लोब के जिस पदार्थ पर जब कोई असर नहीं करती तो ऊर्जा जरूर असर करती है। उस पदार्थ को पिघलाकर ग्लोब की शक्ल दे दी गई थी। मैंने अपने अधिकतर परमाणु छल्लों को छोड़कर ग्लोब के अंदर ऊर्जा का ताप बढ़ाने की सोच लिया, और ऊर्जा ग्लोब को पिघला तो नहीं पाई, लेकिन उसे इतना लचीला बना दिया कि उसका कार हल्की सी ताकत के साथ निकल जाए। और उसी भीषण ताप से बचने के लिए मेरी ड्रेस एस्बेस्ट की बनी है, जिससे मुझे उस ताप से बचाया। और फिर मेरे बचने के लिए तुझे का पता चल गया प्रिंसिपल, तेरा अपराध जैसे विशेषज्ञ लाख प्रूफ जाल बिछाएं। देख प्रिंसिपल, ऐसा ही हुआ। हम जैसे कानून के रखवाले उन्हें तोड़कर तो जैसे को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा देते हैं। अपराध के इस प्रिंसिपल को जेल के बचाने के त्याग देख प्राणों, क्योंकि प्रिंसिपल की फुलफुल योजना का चरण बोना बाकी है। वो चरण है यह भड़ाक। ओ, एक धमाके के साथ प्रिंसिपल के शरीर पर कच्चे उड़ गए। हाँ देखा परमाणु, प्रिंसिपल की फुलफुल योजना। तू अब तक मुझसे नहीं, मेरे क्लोन से लड़ रहा था। परमाणु की आंख सामने था हैरत अंगेज दृश्य। इसे कमाल नहीं, कायरता कहते हैं प्रिंसिपल। तेरी कायरता बताती है कि तू अपनी योजना को चाहे लाख प्रूफ कहे, लेकिन सच्चाई यह है कि दिलो दिमाग में डर पैवस्त हो चुका है कि परमाणु तेरी हर योजना को मटिया मेट करके तुझ तक पहुंच जाएगा। सही कहा परमाणु, लेकिन अगली बार जब मेरा तुझ सामना होगा तो एक ऐसी योजना के साथ आऊँगा तेरे दिलो दिमाग के साथ साथ तुझे भी ख़त्म कर देगी। और तब परमाणु पट्टा स्तब्ध जो खड़े हुए पाकिस्तानी हुक्मरानों की तरफ। प्रिंसिपल तो भाग गया, पर तुम नहीं बचोगे। ये गोलियाँ जब सीना पर तैनात जहाज़ों को कुछ नहीं बिगाड़ पाई। तर 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 धाड़ धाड़, तो परमाणु क्या बिगाड़ेगी? जल्दी। मुझे खुशी है कि मैंने कल पुर्जों के रूप में देश की बहुत बड़ी धरोहर बचा ली, साथ ही नापाक इरादों वाले पाक के हुक्मरानों को पकड़ लिया है। मुझे खबर मिलती हेडक्वार्टर तक पहुंचानी होगी। समाप्त। शानदार। परमाणु की ब्लैक जोन कॉमिक समझते चैनल पर फर्स्ट टाइम है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये ग्रीन पेज 106 उस जमाने में आते थे, बहुत ज़बरदस्त। प्रिय पाठकों, ब्लैक जोन में स्वागत है। अत्यंत सुरक्षा गोपनीय में देश के अंदर घुसते चले आए, धमा चौकड़ी मचा रहे थे, लेकिन देश के सुरक्षा पे परमाणु ने पहले जार को फिर क्रिकेट को हटाया, फिर परमाणु के स्वरूप में सुरक्षित है ब्लैक जोन। अब हमारे पास कॉमिक प्रिंसिपल का छोटा सा लेकिन ज़बरदस्त एक्शन पेट्रोल था। प्रिंसिपल जब भी आया उसने साबित किया वाकई जुर्म की दुनिया का सबसे दिमागी अपराधी है। परमाणु को नाव को चने चबा गए। आगामी विशेष अंक में प्रिंसिपल की बहुत ज़बरदस्त भूमिका है। अभी विशेष अंक पढ़कर चौंक जाएंगे। विशेष अंक का नाम जयकारा परमाणु का, वे वोट फॉर परमाणु। लेकिन अभी इन कॉमिक को आने में समय लगेगा, जब हम मनोरंजन के लिए परमाणु के अन्य कॉमिक आते ही रहेंगे। हम पहले जो है अभी परमाणु की शक्ति के कॉमिक्स देखेंगे, नाश केतु में देखेंगे। जब भी आगामी कॉमिक्स की हमें नाम पता लगते थे, अलग ही उछल पड़ते थे हम। नाश केतु एक ऐसा विलेन जो किसी चीज़ को छू ले तो सड़कर गिरकर हो जाता है नाश। फिर वो चाहे जीवित चीज़ जो एनर्जी, वैसे नाश के दूत को टक्कर हो जाती है दिव्य शक्ति धारक सुपर हीरोइन से। परमाणु नाश केतु दौड़ा दौड़ा कर मारता है। नाश केतु ही प्रकाशितों की प्रोफेसर एनिमल, एक ऐसा विलेन जो किसी भी व्यक्ति को जानवर बना सकता है। और इसके अलावा नई शताब्दी के धमाके कॉमिक्स विशेष अंग में भी आप परमाणु से मिलेंगे। विशेष अंग 128 पृष्ठों का कोहराम, जिसमें राज कॉमिक सभी सुपर हीरो एक साथ हैं। फिर कोहराम के बाद आना 96 पृष्ठों का विषय कयामत, जिसमें परमाणु होगा नागराज के साथ। तो दोस्तों, इन सभी परमाणु प्रशंसक की लॉटरी लग गई, यानी परमाणु परमाणु परमाणु। हर साल से ज़्यादा वर्ष 2014 में आपके चारों तरफ परमाणु बढ़ेगा। परमाणु। पत्र व्यवहार करें इस पते पर। देखते रहें प्यारी प्यारी कॉमिक्स चैनल और सब्सक्राइब करें।